हालेलुया। आइए आज दे वचन दे लई जकरिया उसका 2 अध्याय और उसके 11 वचन तो लेके पढ़ांगे। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी। हालेलुया, आमीन। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी। किस समय? वो कौन सा समय है? वो समय अब है और वो समय आ पहुंचा है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी। उस समय का मतलब क्या है? उस समय, यही वो समय है, क्योंकि प्रभु की आमद बहुत नजदीक है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर जल्द आने वाला है और अलग अलग जातियों में से लोग निकलकर कलीसिया में क्या होंगे? शामिल होंगे। बहुत सी जातियां हैं इस पृथ्वी पर रहते हुए, बहुत सी जातियां हैं, मगर हर एक जाति में से जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो निकल कर आएंगे और परमेश्वर से मिलेंगे। हालेलुया। सब जातियों में से परमेश्वर के चुने हुए लोग मिलकर कलीसिया बनती है। हालेलुया। अब समय है, प्रभु छत्तीसगढ़ में लेकर गया। हम अपने आप नहीं गए। अगर अपने आप कोई भी जाएगा तो सफल नहीं हो सकता। कैसे? हम देखेंगे ना प्रभु के वचन में, उत्पत्ति 13 अध्याय उसके 1 वचन से। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिया। हाँ, इधर अब्राहम जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर ने उसको बुलाया। परमेश्वर ने अब्राहम अपने दास को बुलाया, जिस देश में मैं तुझे भेजना चाहता हूं उधर तू चला जा। ये देश जो मैं तुझे दिखाता हूं, ये कनान मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। ये परमेश्वर की बुलाहट है। हमें भी परमेश्वर ने बुलाया है। क्या हमें मालूम है हमें परमेश्वर ने बुलाया? बोलिए, क्या हमें मालूम है परमेश्वर ने हमें बुलाया है? या हमें लूत की तरह अपनी बुलाहट के विषय में कोई मालूम ही नहीं है? अब्राहम जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर ने उसे बुलाया और वो परमेश्वर के बुलाने पर अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने सब रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, हाँ, जिधर परमेश्वर ने उसको कनान में बुलाया और वो अपना देश छोड़कर उधर निकल आया। मगर उसका जो भतीजा लूत था, लूत को परमेश्वर ने बुलाया नहीं है। वो अपने चाचा को देखकर क्या हो गया? निकल आया, मगर उसको परमेश्वर ने बुलाया नहीं। एक को बुलाया, अपने दास अब्राहम को बुलाया, मगर उसके भतीजे लूत को नहीं बुलाया। वो अपने आप निकल आया। जो अपने आप निकलेगा वो कभी सफल नहीं हो सकता, मगर जिसको परमेश्वर ने बुलाया है वो जरूर ही क्या होगा? सफल होगा। हालेलुया। अब आगे जाकर हम देखते हैं, जब इन अध्यायों को पढ़ते हैं तब हमें मालूम चलता है जिसको परमेश्वर ने बुलाया वो तो सफल हो रहा है, मगर ये लूत जो अब्राहम का भतीजा है, जिसको परमेश्वर की बुलाहट नहीं है, ये अपने आप अपनी मर्जी से निकल कर आ गया। ये आगे हुआ क्या? ये एक देश में जाता है। उधर 2 नगर हैं, सदोम और गमोरा। ये सदोम और गमोरा में उधर रहकर उनका न्यायी बनकर बैठ गया। क्या बनकर बैठ गया?
उनका न्यायी, उनका सरपंच, उनका न्यायाधीश, उनका न्यायी बनकर उधर बैठ गया। और उधर सदोम और गमोरा में इतना पाप फैला हुआ है, उधर के जो लोग हैं वो बाप और बेटी का रिश्ता भी भूल कर बैठे हैं। उधर बाप और बेटी में कोई पवित्र रिश्ता नहीं है, वो पति और पत्नी की तरह रह रहे हैं। इतना पाप है सदोम और गमोरा में, इतना पाप है। उधर के लोगों की सोच कैसी है? उधर के लोगों की सोच कैसी है? बाप और बेटी पति और पत्नी की तरह रह रहे। इतना पाप है, इतने पवित्र रिश्ते को कलंकित कर रखा है। फिर भी लूत उधर न्यायी बनकर रह रहा है। लूत को चाहिए था कि मैं इन पापियों के बीच में रह नहीं सकता, मैं इधर नहीं रहूंगा, मगर फिर भी उनका क्या बनकर बैठा है? उनका न्यायी बनकर बैठा है। इसलिए उनकी बेटियों की सोच भी उन लोगों जैसी हो गई। परमेश्वर ने देखा इन लोगों का पाप इतना बढ़ गया, मैं इनको नाश करूंगा। तब अब्राहम को मालूम चला परमेश्वर जिधर मेरा भतीजा रह रहा है उन नगरों को क्या करने जा रहा है? नाश करने जा रहा है। तब परमेश्वर से बोल रहा, हे परमेश्वर, क्या तू पापियों के साथ धर्मियों को भी नाश करेगा? तब परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को बोला, नहीं, मैं पापियों के साथ धर्मी को कभी नाश नहीं करूंगा। तब अब्राहम ने बोला, हे परमेश्वर प्रभु, अगर 50 लोग धर्मी हो, 50 लोग धर्मी हो उस नगर में, तो क्या तू उसको छोड़ देगा? परमेश्वर ने बोला, हाँ, अगर 50 लोग भी धर्मी उधर पाए गए तब भी उन नगरों को मैं नाश नहीं करूंगा। चलिए, उसके बाद अब्राहम फिर धीरे धीरे करके परमेश्वर को नजदीक ला रहा है। परमेश्वर, चलिए 5 और कम कर देते हैं, अगर 45 हुए, हे परमेश्वर, तब भी तू छोड़ देगा? परमेश्वर ने बोला, हाँ, अगर 5 और कम हो गए, 45 हुए उस नगरों में, उन नगरों में 45 धर्मी हुए, तब भी मैं उनको छोड़ दूंगा। चलिए, फिर अब्राहम पलट गया, हे परमेश्वर, 5 और कम हो जाए, अगर 40 हो जाए, उन नगरों में 40 धर्मी हो, तब भी तू उन नगरों को छोड़ देगा? परमेश्वर बोल रहा, हाँ, तब भी मैं, अगर 40 हो तब भी मैं उन नगरों को नाश नहीं करूंगा। चलिए, ये बात हो गई। अब्राहम फिर थोड़ा और परमेश्वर के नजदीक आ रहा। हे परमेश्वर, अगर 30 हो तो भी तू उन नगरों को छोड़ देगा? परमेश्वर ने बोला, हाँ, अगर 30 व्यक्ति उधर धर्मी होंगे, उन पापियों के बीच में 30 भी व्यक्ति धर्मी होंगे, तब भी मैं उन नगरों को नाश नहीं करूंगा। अब अब्राहम थोड़ा और नजदीक आ रहा। हे परमेश्वर, अगर 20 हो तो भी तो उन नगरों को छोड़ देगा? परमेश्वर ने उनको बोला, अब्राहम, अगर 20 भी उन नगरों में इतने पापी लोग रहते, अगर 20 भी धर्मी लोग हों तो भी मैं उन नगरों को छोड़ दूंगा। उसके बाद अब्राहम रुका नहीं, थोड़ा और नजदीक, हे परमेश्वर, तो गुस्सा मत करना। मालूम है ना, मैंने कितनी बार तो थोड़ा थोड़ा करके कितना नीचे ले आया परमेश्वर को। अब बोल रहा, परमेश्वर, गुस्सा मत करना परमेश्वर, अगर 10 ही लोग हों, 10 ही लोग, 50 से कहां लेकर आएगा परमेश्वर को? 10 पर। हे परमेश्वर, अगर 10 ही लोग हों तब भी परमेश्वर क्या दूं? उन नगरों को नाश करने के लिए प्रभु तू करना करेगा? उनको नाश ना करेगा, छोड़ देगा उन्हें, अगर 10 भी धर्मी हो? परमेश्वर ने बोला, हाँ अब्राहम मेरे दास, अगर 10 धर्मी भी
उधर पाए जाते हैं, तब भी मैं उन नगरों को नाश नहीं करूंगा। इतना बोलकर परमेश्वर ने अब्राहम से बात करनी बंद कर दी। पर अफसोस, वो मालूम था, परमेश्वर को मालूम है ये 10 तक तो मेरे को ले आया, अब एक पर धीरे धीरे करके एक पर ले आएगा। 10 तक तो परमेश्वर आ गया। अफसोस, उन नगरों में 10 भी धर्मी नहीं थे। 10 तक तो परमेश्वर ने वाचा बांध ली, अगर 10 हुए तो मैं उन नगरों में क्या नहीं करूंगा, नाश नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए ये दुनिया अभी कायम है। क्यों? धर्मी लोग इधर रह रहे हैं। जब तक परमेश्वर की कलीसिया इस पृथ्वी पर है, ये पृथ्वी कभी नाश नहीं हो सकती। ये पृथ्वी के नाश ना होने का कारण क्या है? धर्मी लोग, जो परमेश्वर के लोग, आप और मैं इधर रह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश नहीं कर रहा। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बादलों पर आ गया, उसके तैयार हुए लोग बादलों पर प्रभु यीशु मसीह को मिलेंगे। उस दिन इस पृथ्वी पर 7 साल का क्या होगा? हाँ, 7 साल का महाक्लेश होगा। 7 वर्ष का महाक्लेश, ये विरोधी मसीह का समय है। ये 7 साल में, ये जो 7 साल है, ये 7 सालों में 7 साल इसके 2 भाग होंगे। 3.5 साल एक और 3.5 साल एक। पहले 3.5 साल मसीह विरोधी आएगा और बहुत से लोगों को चमत्कार करके बहुत से लोगों को अपने पीछे कर लेगा। मसीह विरोधी की आत्मा तो अब भी कार्य करती है। पास्टरों के बीच में जो झूठी सामर्थ है, वो अभी काम कर रही है। परमेश्वर के वचन से हटाकर उनको आशों और बरकतों की ओर, ये झूठी सामर्थ की ओर लेकर जा रही है। विरोधी की मसीह की आत्मा तो अब भी काम कर रही है। हालेलुया। किनके बीच में काम कर रही है? पास्टरों के बीच में काम कर रही है। इसलिए वो परमेश्वर का भय नहीं सिखाते कि कलीसिया में परमेश्वर का भय आए। वो ये नहीं सिखाते। वो क्या करते हैं? कलीसिया को डांस करवाते हैं, नाचना गाना उधर होता है। क्या जो नाचने पर कोई परमेश्वर का भय करके समझ सकते हो? क्या परमेश्वर का भय हो आपके अंदर तो आप नाचोगे? नहीं। इसलिए उन कलीसियाओं के शैतान सबसे बड़ी योजना के साथ आज सेवकों और कलीसियाओं को नाश कर रहा है। उसको सबसे बड़ी परमेश्वर की आदत मालूम है, जो आपको मालूम नहीं है। परमेश्वर की आदत जो शैतान को मालूम है, वो आपको मालूम नहीं है। उसको मालूम है। शैतान अच्छी तरह ये जानता है, शैतान अच्छी तरह ये जानता है कि जिस कलीसिया में परमेश्वर का भय नहीं, जिस कलीसिया में परमेश्वर का भय नहीं, वहां पर परमेश्वर कभी उपस्थित नहीं होता। अच्छी तरह जानता है जिस कलीसिया में परमेश्वर का भय नहीं, तो परमेश्वर उस कलीसिया में कभी भी उपस्थित नहीं होता। हालेलुया। इसीलिए कलीसियाओं में परमेश्वर का डर और भय खत्म कर रहा है। इसलिए बहुत से सेवक, बहुत से पास्टर खुद भी नाचते हैं और कलीसिया विश्वासियों को भी क्या करते हैं? नचाते हैं। इसका मतलब शैतान को मालूम है अच्छी तरह, जिस कलीसिया, जिस सेवक के अंदर परमेश्वर का भय नहीं, परमेश्वर कभी भी उधर उपस्थित नहीं होगा। हालेलुया। तो ये लूत सदोम और गमोरा का न्यायी बनकर बैठा है।
ये वहां गया, वहां से गया नहीं बल्कि उधर ही अपनी पूरी कोठी, उधर कोठी अच्छा घर डालकर बैठा है। और इसके साथ इनकी दो बेटियां, इनके साथ इनकी दो बेटियां हैं। दूसरा माइक, इनके साथ इनकी दो बेटियां भी हैं। हालेलुया। इनके साथ इनकी दो बेटियां, इसकी पत्नी, वो भी इधर ही रहते हैं। तो जब स्वर्गदूत ये सदोम और गमोरा में नाश करने के लिए आए तो लूत को उन्होंने क्या बोला? जल्दी से यहां से चल, निकल जा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इन नगरों पर है। और हुआ क्या?